प्रोफेसर मिश्रा हॉस्पिटल में। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा और ठाकुर सम्राट सिंह जी दोबारा से जैसलमेर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, जिस पर ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा को उनकी गाड़ी निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रोफेसर मिश्रा की गाड़ी अभिमंत्रित थी। लेकिन जब प्रोफेसर मिश्रा अपनी गाड़ी निकालने जाते हैं तो वो स्टार्ट ही नहीं होती है। इस वजह से उन्हें ठाकुर सम्राट सिंह जी की गाड़ी में जाना पड़ता है। रास्ते में जाते जाते ही वो ठाकुर साहब को हवेली अभिमंत्रित करने वाली बात भी बताते हैं, जिस पर ठाकुर साहब प्रोफेसर मिश्रा को बताते हैं कि पहले भी उन्होंने ये कोशिश की थी और जो अभिमंत्रित करने स्वामी जी आए थे उनको ही उन आत्माओं ने मार दिया था। वो उस हवेली से दूर नहीं होना चाहती और इन बातों के बीच में ही उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिसमें प्रोफेसर मिश्रा के सर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, जबकि ठाकुर सम्राट सिंह जी बिल्कुल ठीक थे। यहाँ तक कल आप सुन चुके थे। अब आगे। प्रोफेसर मिश्रा और ठाकुर सम्राट सिंह जी की गाड़ी पेड़ से टकराने के बाद प्रोफेसर मिश्रा को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, जिसे देखकर ठाकुर सम्राट सिंह जी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ठाकुर सम्राट सिंह जी देखते हैं कि प्रोफेसर मिश्रा के सर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और वो तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। कुछ ही समय में वहाँ एम्बुलेंस पहुँच जाती है और ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पहुँचकर ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा के फ़ोन से सौरभ को फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि सौरभ ही था जिसे ठाकुर सम्राट सिंह जी जानते थे और प्रोफेसर मिश्रा अक्सर सौरभ के बारे में ही बातें किया करते थे। ठाकुर सम्राट सिंह जी जैसे ही सौरभ को फ़ोन लगाते हैं, सौरभ का फ़ोन रिंग करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ठाकुर सम्राट सिंह जी दोबारा कोशिश करते हैं और इस बार कुछ ही सेकंड्स के बाद सौरभ फ़ोन उठा लेता है। जैसे सौरभ फ़ोन उठाता है, ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, हेलो, सौरभ बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ से सौरभ काफ़ी ठंडी आवाज़ में रिप्लाई देता है, हाँ मैं सौरभ ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये फ़ोन तो प्रोफेसर मिश्रा जी का है, ये आपके पास कैसे आया? आप कौन बोल रहे हैं? ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ को रिप्लाई देते हैं, हम ठाकुर सम्राट सिंह जी बोल रहे हैं। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, ठाकुर साहब खंबा घड़ी, कैसे हैं आप? सब कुशल तो है ना? सम्राट सिंह जी सौरभ को बताते हैं, बेटा वो प्रोफेसर साहब का एक्सीडेंट हो गया है, सर में चोट आई है और अभी उनका खून भी बहुत ज़्यादा बह गया है। हम उन्हें अस्पताल ले आए हैं। अब लाते ही हमने आपको फ़ोन कर दिया। बताते हैं हम आपको थोड़ी देर में, जब डॉक्टर हमें कुछ बताएंगे। सौरभ प्रोफेसर साहब के बारे में ये बात सुनकर बिल्कुल परेशान हो गया। वो एकदम सुन्न खड़ा रह गया। उसके मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये बात तो उसे पता ही थी कि उन्हें खतरा है, लेकिन इतना ज़्यादा और ये सब उनके साथ हो जाएगा, ये बात सौरभ ने कभी नहीं सोची थी। कुछ मिनट तक कोई जवाब ना आने पर ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से दोबारा बोलते हैं, बेटा आप ठीक तो है ना? क्या हुआ, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अचानक से ठाकुर सम्राट सिंह जी की आवाज़ पर सौरभ का ध्यान टूटता है और ठाकुर सम्राट सिंह जी की बातों पर आ जाता है। वो ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, ठाकुर साहब कैसे हुआ ये? मतलब एक्सीडेंट अचानक? अभी कुछ देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी, तब तक तो सब बिल्कुल ठीक था। वो तो अपने कमरे से आपके पास आने वाले थे, फिर ये सब कैसे? ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, बेटा जब वो आपसे बात करने के बाद हमारे पास आए थे तब उन्होंने हमें सारी बातें बताई। प्रोफेसर मिश्रा का ध्यान उन बातों से हटाकर हम बस उनका मन किसी दूसरी चीज में लगाना चाहते थे, इसलिए हमने उनसे घूमने जाने की बात की, पर उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, इसीलिए फिर हम हमारी गाड़ी में वहाँ गए। लेकिन जब रास्ते में वो हमें हवेली को अभिमंत्रित कराने वाली बात कर रहे थे, उसके ठीक बाद ही हमारी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई, जिसकी वजह से उनके सर में गहरी चोट आई है। बाकी क्या हुआ है ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। अभी हमारी डॉक्टर से बात हुई नहीं है और तुम भी परेशान मत हो, हम हैं यहाँ पर, सब संभाल लेंगे। वो हमारे मेहमान हैं और हमारे मेहमान को कोई भी तकलीफ हो ये हम नहीं देख सकते। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी की बात सुनने के बाद उनसे कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप वहाँ हैं और आप सर का पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन बहुत कम समय में ही सर मेरी फैमिली बन चुके हैं। वो हमारे परिवार का एक हिस्सा हो गए हैं और उनकी छोटी सी तकलीफ भी मुझे काफ़ी तकलीफ देती है। यहाँ से जाने के समय भी मैंने उनको बहुत बार वार्न किया था कि सर वहाँ खतरा हो सकता है। वहाँ जाने के बाद भी मैंने बोला था कि अपना ध्यान रखना, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही उनसे कैसे हो गई? यहाँ से जाने वक्त मैंने उनकी गाड़ी अभिमंत्रित करवाई थी ताकि अगर वो कहीं जाए तो अपनी गाड़ी के अलावा और किसी चीज में यह कैसे भी ना जाए, पर अचानक गाड़ी का खराब हो जाना मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा और मैं यहाँ सानवी को अकेला छोड़कर आ भी नहीं सकता। ठाकुर सम्राट सिंह जी थोड़ा सोचने के बाद सौरभ से कहते हैं, बेटा हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं,
माना कि वो आपके प्रोफेसर हैं, लेकिन हमने देखा है एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच। वो हर बात में आपका नाम लेते हैं, तभी तो हमने आप ही को कॉल किया और आज ही उन्होंने हमें ये भी बताया कि उनके परिवार में और कोई नहीं है। देखो बेटा, हम आपकी जगह नहीं ले सकते या आपके जैसा भी शायद ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर साहब को कुछ भी ना हो और वो बिल्कुल ठीक रहें। हम समझाएंगे उन्हें कि बहुत जल्द से जल्द जोधपुर वापस चले जाएं और हम उनकी मदद भी करेंगे, ये वादा रहा हमारा। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी की बातों का जवाब देता है। ठाकुर साहब, जैसे ही डॉक्टर आपको कुछ बताए आप प्लीज मुझे बताइएगा, और जैसे ही सर को होश आ जाए मेरी उनसे बात जरूर करवाइएगा। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं। ठीक है सौरभ, हम आपकी उनसे बात जरूर कराएंगे, और अभी जैसे ही डॉक्टर हमें कुछ बताते हैं हम आपको अपडेट देंगे। बस आप अपना फ़ोन अपने साथ रखिए, हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। और एक बात सुनो बेटा। इतना कहने के बाद ठाकुर सम्राट सिंह जी चुप हो जाते हैं और इसके आगे एक शब्द भी नहीं बढ़ पाते। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, हाँ बताइए ठाकुर साहब, क्या कह रहे हैं आप। थोड़ा रुकने के बाद ठाकुर सम्राट सिंह जी अपनी बात को पूरा करते हैं और कहते हैं, सानवी का ध्यान रखना। हमने आज तक उन्हें नहीं देखा, लेकिन वो हमारे परिवार का हिस्सा है और हम अपने परिवार के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकते। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, ठाकुर साहब, कोई भी अपने परिवार को दुख में नहीं देख सकता, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सानवी का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रख रहा हूँ। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, बेटा एक और बात बोले, आप हमें ठाकुर साहब मत बोला कीजिए, आप हमें दादाजी कह सकते हैं, क्योंकि हम सानवी के भी तो दादू हैं ना, तो आप हमें दादू या दादाजी या दादू साहब ही कह सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, ठीक है ठाकुर साहब, मेरा मतलब दादू साहब। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, आप प्रोफेसर मिश्रा का ध्यान रखिएगा और मुझे समय समय पर प्लीज़ बताते रहिएगा। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको सारी बातें बताते रहेंगे। चलिए अब हम फ़ोन रखते हैं। यहाँ अस्पताल में ज़्यादा देर फ़ोन पर बात करना अलाउड नहीं है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, ठीक है दादू साहब। ठाकुर सम्राट सिंह जी फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अपने फ़ोन में सौरभ का नंबर सेव कर लेते हैं, ताकि इसके बाद जब भी कॉल करनी पड़े उनके पास सौरभ का नंबर ऑलरेडी होना चाहिए। ठाकुर सम्राट सिंह जी से बात करने के बाद सौरभ काफ़ी शांत सा हो जाता है और बहुत परेशान सा दिखाई देने लग जाता है। वहाँ जैसलमेर में ठाकुर सम्राट सिंह जी गहरी सोच में खोए हुए थे, तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और वो ठाकुर साहब को आवाज़ लगाते हैं। डॉक्टर ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर की बात पर अचानक से ध्यान देते हुए कहते हैं, जी डॉक्टर साहब बताइए, प्रोफेसर मिश्रा कैसे हैं। डॉक्टर ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, अभी ठीक है, लेकिन उनका खून बहुत ज़्यादा बह गया है, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, और उनका जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे ब्लड बैंक में अवेलेबल ही नहीं है। सॉरी, पर आपको ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर साहब से कहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इतनी जल्दी ब्लड का इंतज़ाम कैसे होगा और कितनी यूनिट ब्लड चाहिए। डॉक्टर ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, 3 यूनिट, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंतज़ाम कर दीजिए, नहीं तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ठाकुर सम्राट सिंह जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ब्लड का मिल पाना काफ़ी मुश्किल था और उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब सौरभ से क्या कहें और क्या बताएं। कुछ देर सोचने के बाद ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ को दोबारा फ़ोन लगाते हैं और इस बार बिना देरी किए ही सौरभ तुरंत फ़ोन उठा लेता है। सौरभ फ़ोन उठाते ही ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, दादू साहब, सर कैसे हैं और उनको होश आया, प्लीज़ आप मेरी उनसे बात करा दीजिए। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, देखो बेटा, बड़े ध्यान से सुनना हमारी बात। प्रोफेसर साहब का खून बहुत ज़्यादा बह गया है और उनका ब्लड ग्रुप यहाँ ब्लड बैंक में भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने हमें बोला है कि ब्लड का जितना जल्दी हो सके अरेंजमेंट कराया जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और उससे प्रोफेसर मिश्रा की जान को भी खतरा हो सकता है। सौरभ लगभग चिल्लाते हुए कहता है, तो अरेंजमेंट कीजिए ना आपने कहा था आप बचाएंगे, आप कुछ नहीं होने देंगे उन्हें। और ये कैसा हॉस्पिटल है जो ब्लड बैंक में ब्लड ग्रुप के मैच का ब्लड तक नहीं मिल रहा। अस्पताल में बोलिए ना कि पता करें, कहीं से भी मंगवाएं, लेकिन प्रोफेसर साहब के लिए ब्लड आ जाना चाहिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो, मेरे लिए है। जितना भी पैसा लगेगा मैं भेजने को तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करवाइए। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं,
पैसों की बात नहीं है सौरभ। आपको क्या लगता है कि हम जरा से पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं? आप शायद भूल रहे हैं कि हम कौन हैं। खैर, हमें इस बात पर जरा भी घमंड नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी याद दिलाना जरूरी होता है। आपने कहा था कि हम आपको बताएं, बस इसलिए आपको फोन किया। लेकिन हमारा इरादा आपको परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं था। ब्लड का इंतजाम तो हम कर लेंगे। अभी हमें जो बात बताना था हमने आपको बता दिया, बाकी बातें बाद में करते हैं। हमें ब्लड का इंतजाम करना है। इतना बोलकर ही ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ का कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। क्या बच पाएगी प्रोफेसर मिश्रा की जान, या प्रोफेसर मिश्रा हो जाएंगे उन आत्माओं का शिकार? क्या सौरभ जोधपुर से जैसलमेर प्रोफेसर मिश्रा की मदद के लिए आएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।